श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, परमार्थ से कहिए तो देह ही नहीं है, तो मन क्या हो। जैसे स्वप्न में पहाड़ दिखते हैं, वैसे ही यह शरीर दिखता है, क्योंकि सबका आदि कारण कोई नहीं। इससे जगत मिथ्या भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो तत्ववेत्ता हैं उनको तो ऐसे ही भासित होता है, अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जैसे सूर्य उल्लू के अनुभव को नहीं जानता और उल्लू सूर्य के निश्चय को नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय भिन्न भिन्न होता है। शुद्ध चिन्मात्र आकाश में जगत भ्रम कुछ नहीं है, परंतु स्फुरण भाव से जीव अपने चेतन वपु को भूल ज्ञान बिना ही मन भाव को प्राप्त होता है, और तब मन आत्म सत्ता के आश्रित होकर प्राणवायु को अपना आश्रय कल्पना करता है कि यह मेरा प्राण है। फिर जैसे जैसे मन कल्पना करता है, वैसे वैसे देह, इंद्रियां और जगत दिखते हैं। परब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है, उसमें जैसी जैसी भावना से मन फुरता है, वैसा ही वैसा रूप भासित होता है। वास्तव में और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। मन का फुरना जैसे जैसे दृढ़ हुआ है, वैसे ही वैसे देह, इंद्रियां और जगत भासित होने लगा है। जैसे स्वप्न में कल्पना मात्र जगत दिखता है, वैसे ही इसे जानो। हे राम जी, जितने विकल्प उठते हैं वे सब मन के रचे हुए हैं। जब मन उदय होता है तब स्फुरण होता है कि यह पदार्थ सत्य है और यह असत्य है। जब चित्त शक्ति का मन से संबंध होता है तब प्रथम प्राण उदय होते हैं, और प्राण को ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूं। प्राण ही मेरी गति है, प्राण के बिना मैं कहाँ था। फिर कहता है कि जब प्राण का वियोग होगा तब मैं मर जाऊंगा, फिर न रहूंगा। फिर ऐसे कहता है कि मरकर भी मैं जीऊंगा। हे राम जी, संशय वाले को न इस लोक में सुख है और न परलोक में। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त भी निर्वाण नहीं होता और विकल्प भी नहीं मिटते। हे राम जी, मन के विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान के सिवा कोई नहीं है, और मन के शांत हुए बिना कल्याण भी नहीं होता। दो उपायों से मन शांत होता है, मन की वृत्ति स्थित करने और प्राण स्पंदन को रोकने से भी मन स्थिर होता है। प्राण रुक जाते हैं और प्राण के स्पंदन को रोकने से भी मन स्थिर होता है। जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त में भी क्षोभ होता है, और तभी जीव आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों की अग्नि से जलता है। मन को स्थिर करने से परम सुख प्राप्त होता है। इस मन की स्थिति दो प्रकार की है, एक ज्ञानी की स्थिति है, दूसरी अज्ञान की स्थिति।
जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तब वह नाड़ी पर जाकर स्थित होता है और प्राण ठहर जाता है। जब प्राण ठहरता है तब मन भी जड़ीभूत हो जाता है, उसी का नाम सुषुप्ति है। वे नाड़ी कौन हैं जिन पर अन्न जाकर स्थित होता है? वे नाड़ी वे ही हैं जिनके मार्ग से जागृत में प्राण निकलते हैं। जब वासना के साथ वे ही नाड़ी रोकी जाती हैं तब मन सुषुप्त हो जाता है। यह अज्ञानी के मन की स्थिति है, क्योंकि उसमें जड़ता है, अतः वह संसार के लिए शीघ्र ही फिर उठाता है। जैसे पृथ्वी में बीज समय पाकर अंकुरित होता है, वैसे ही यह संस्कारवश फिर सुषुप्ति से उठता है। जो ज्ञानवान सम्यकदर्शी है, उसका चित्त चेतना के लिए स्थिर होता है, उसका चित्त चेतनता के लिए स्थिर होता है। वह चेतनता दो प्रकार की है। एक तो योगी की होती है, जिससे वह समाधि में मन को स्थिर करता है। वह समाधिनिष्ठ चित्त है, जड़ता नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जड़ता होती है, वैसे जड़ता वह नहीं है। दूसरे ज्ञानवान जीवन मुक्त के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान में स्थिर होती है, क्योंकि उसका चित्त वासना से रहित है। यही स्थिति है। जिसका चित्त इस प्रकार स्थिर है, उसी पुरुष को शांति होती है, और जिसका चित्त वासना सहित है, उसको कभी शांति नहीं प्राप्त होती, उसके दुख भी नहीं मिटते। उसका चित्त निर्वासनिक करने को सम्यक ज्ञान का कारण यह मेरा शास्त्र है। इसके समान और कोई उपाय नहीं। हे राम जी, यह जो मोक्ष का उपाय शास्त्र मैंने कहा है, उसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। इससे सर्वदा इसी का विचार करना चाहिए। जब इसको भली प्रकार विचारोगे तब चित्त निर्वासनिक हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस जगत के आदि में शुद्ध ब्रह्म सत्ता थी। उसमें जो जगत का आभास फुरा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानो। जैसे स्वप्न में आदि अनुभव आकाश होता है और उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, सो वह अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत अनुभव रूप है, भिन्न नहीं। जैसे समुद्र द्रव्यता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है, सो यह जगत भी वही रूप है। हे राम जी, वास्तव में कोई दुख नहीं है। दुख और सुख अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जैसे एक निद्रा में दो वृत्तियां दिखती हैं, एक स्वप्न वृत्ति और दूसरी सुषुप्त वृत्ति, वैसे ही अज्ञानी की दो वृत्तियां होती हैं, सुख की और दुख की, किंतु ज्ञानवान ब्रह्म रूप है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जाग उठता है तो उसको स्वप्न की सृष्टि असत्य रूप दिखती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह सृष्टि असत्य दिखती है। जैसे जिसने मरुस्थल की नदी के जल का अत्यंत अभाव जाना है, वह जलपान की इच्छा नहीं करता, वैसे ही सम्यकदर्शी पुरुष जगत को असत्य जानता है, इसलिए वह जगत के पदार्थों की इच्छा भी नहीं करता। जो असम्यकदर्शी हैं, उनको जगत सत्य प्रतीत होता है और वे किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं और किसी का त्याग करते हैं। हे राम जी, परमात्मा ईश्वर है, उसमें जगत इसी प्रकार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं,
वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जो तुम कहो कि अविद्या ही जगत का कारण है, तो अविद्या जगत का कारण तब कहलाती जब वह जगत से प्रथम सिद्ध होती। परंतु अविद्या तो अविद्यमान है। जैसे परमात्मा में जगत आभास मात्र है, वैसे ही अविद्या भी आभास मात्र है। जो आप ही आभास मात्र हो, उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जगत आभास और अविद्या का आभास इकट्ठा ही जगह है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसमें घट घटादिक पदार्थ दिखते हैं, वे किसी कुम्हार ने मृत्तिका लेकर तो नहीं बनाए। जैसे घट उपजा है, वैसे ही कुम्हार और मृत्तिका भी उपजे हैं। जैसे इन सब का भासित होना इकट्ठा ही होता है, वैसे ही जगत और अविद्या एक साथ ही उपजे हैं। अविद्या पहले तो सिद्ध नहीं होती, तब उसको जगत का कारण कैसे मानिए? हे राम जी, परमात्मा से जगत और अविद्या एक साथ ही आभास मात्र उपजे हैं, परंतु वह आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। न कहीं अविद्या है, न जगत है। आत्मसत्ता सदा ज्यों के त्यों स्थित है। हे राम जी, निर्विकल्प में जगत का अत्यंत अभाव होता है, तब निर्विकल्प कैसे हो? जब निर्विकल्प होता है तब जड़ता आती है, और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वह है जहाँ चित्त की वृत्ति न फुरे, परंतु तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति सी रहती है। सुषुप्त रूप जड़ात्मक है। सविकल्प सुषुप्ति में भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का अत्यंत अभाव हुआ है, वह जीवन मुक्त है। वही निर्विकल्प पद कहलाता है, और वही परम जड़ता है, जहां जगत का होना असंभव है। हे राम जी, निर्विकल्प और सविकल्प निर्विकल्प और सविकल्प से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मन की वृत्तियां हैं। जैसे एक निद्रा की वृत्ति स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे ही यह निर्विकल्प और सविकल्प मन की वृत्ति है। निर्विकल्प सुषुप्ति रूप और पत्थर सदृश है, और सविकल्प स्वप्न सदृश चंचल रूप है। निर्विकल्प में भी अभाव वृत्ति रहती है, इससे उससे भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। हे राम जी, जहां आत्म अनुभव में आकाश से इतर उत्थान नहीं होता, उसका नाम अत्यंत सुषुप्त निर्विकल्पता है। ऐसे होकर तुम चेष्टा करोगे तो भी तुमको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान न होगा। हे राम जी, आत्मा को अद्वैत और जगत का अत्यंत अभाव जानने ही का नाम बोध है। जब बोध और ध्यान की दृढ़ता हो, उसका नाम परम पद है। उसी का नाम निर्वाण है, और उसी को मोक्ष भी कहते हैं। जो पद किंचन और अकिंचन है और सर्वदा अपने आप में स्थित है,
उसमें न नानत्व कहना है, न अनाना शब्द है, न सविकल्प है, न निर्विकल्प है। वह न सत्य है, न असत्य है, न एक है और न दो। उसमें सब शब्दों का अंत है और किसी शब्द से वाणी प्रवृत्त नहीं होती। उसी सत्ता को प्राप्त होने का उपाय मैं कहता हूँ। हे राम जी, यह मोक्ष का उपाय ग्रंथ जो मैंने तुमसे कहा है उसको विचारना। जो पुरुष अर्ध प्रबुद्ध और पद पदार्थ जानने वाला है, उसको यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह इस ग्रंथ को विचारता है, शुभ आचार करके बुद्धि को निर्मल करता है और अशुभ क्रिया का त्याग करता है, तब उसको शीघ्र आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जो मोक्ष का उपाय शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है, वह तीर्थ स्नान, तप और दान से नहीं प्राप्त होता। तप दान आदि करके स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष पद अध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। यह जगत आभास मात्र है, वही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है और वायु ही स्पंद रूप है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है, परंतु स्पंदन होता है तब भासित होती है और निस्पंद होती है तब नहीं भासित होती, वैसे ही ब्रह्म में संवेदन फुरता है तब जगत होकर भासित होता है, और जब निर्वेदन होता है तब अंतर्मुख अधिष्ठान की ओर आता है। तब जगत समेटा जाता है, परंतु संवेदन के फुरने में भी वही है और न फुरने में भी वही है। इसलिए हे राम जी, सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं, और जो इतर भासित होता है उसे भ्रांति मात्र ही जानना। जब आत्मपद का अभ्यास होता है तब भ्रांति शांत हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद की अभ्यास से भ्रांति निवृत्त हो जाती है। यद्यपि नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ हो भी नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ बनी नहीं, वही अनुभव रूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर दिखती है, वैसे ही यह जगत सब अनुभव रूप है। जैसे रत्न और रत्न की चमक में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, तुम निश्चय करके स्वभाव को देखो तो भ्रांति मिट जाएगी। सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब उसी की संज्ञा है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। हे राम जी, ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं संवेदन रूप हैं, कुछ बने नहीं। सृष्टि की आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रहती है, और मध्य में जो आकार दिखते हैं उन्हें भी वही रूप जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि की आदि में जो शुद्ध संवित होती है और उसमें आकार प्रकट होता है, वह भी अनुभव रूप है और कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता ही पिंडाकार होकर भासित होती है, और जितने पदार्थ दिखते हैं सो आकाश रूप आभास मात्र है। आत्मसत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध किनाई लगती है। विकार से रहित है, परंतु विकार सहित लगती है। अनाना है, परंतु नाना किनाई दिखती है, और आकार से रहित है, परंतु आकार सहित प्रतीत होती है।
जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना अनुभव रूप होती है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भासित होती है और जागने पर एक आत्मरूप हो जाती है, वैसे ही यह सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार की भासित होती है और ज्ञान से एक रूप भासित होती है। विद्यमान लगती है, परंतु उसे असत्य ही जानो।